नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ। और आपने कुछ महीने पहले देखा था कि ये जो कंट्रियां हैं यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल, ये ऐसी कंट्रियां हैं कि इन्होंने कुछ महीने पहले तक सबसे पहले अपने यहाँ वैक्सीनेशन करा के और बिल्कुल ये निश्चिंत होकर बैठ गए थे। जैसा कि कहा जा रहा था कि वैक्सीन कराइए और उसके बाद कोई खतरा नहीं है, ना आपको मास्क लगाना है, ना सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और आप कोविड फ्री हैं। तो इन कंट्री ने सबसे पहले ये सब करके बैठ गए। लेकिन जैसा कि आपको पता है, द कोविड इज़ बैक। अब दोबारा से कोविड शुरू हो गया है और आपने सुनना, न्यूज़ देखना शुरू कर दिया है। तो ये जो कंट्रियां हैं, इनमें भी दोबारा से सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, अगर वो ये समझते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपको फ्रीडम मिलने वाली है, तो अब आपको फ्रीडम बिल्कुल नहीं मिल सकती। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर अफ़सोस होगा, आपको सुनकर तकलीफ़ होगी, लेकिन इसी में ही भलाई है कि आप जितनी जल्दी इस सच को स्वीकार कर लें। समझदार वही है जो इस सच को बहुत जल्दी स्वीकार कर ले। डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी पिछले 1.5 साल पहले से जो बातें कहते आ रहे हैं, वो एक-एक बात आज सच है और सच हो रही है। लेकिन पहले लोग मानते नहीं थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सब चीज़ें ठीक लगती हैं और वो मानते नहीं हैं। खैर चलिए, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी ने अभी कुछ दिन पहले ही एक वेबिनार करके बताया था कि ये जो बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम है, ये वो सिंड्रोम है कि जैसे आपने देखा कि अगर किसी गर्म पानी के अंदर मेंढक को डाल दो तो वो एकदम से उछल के भागेगा। लेकिन उसको, मेंढक को उस फ्राई पैन में रखो, पानी भर दो और धीरे धीरे पानी को गर्म करते रहो, तो फिर वो मेंढक निकल के नहीं जाएगा, क्योंकि उसको आदत पड़ जाती है और धीरे धीरे वो उसी में मर जाएगा गर्म पानी में, लेकिन निकल के नहीं भागेगा। और दोस्तों, जिस तरह से इस मेंढक को आदत पड़ गई थी और ये हैबिचुअल होकर और मर गया, उसी तरह से हमारे देश के लोगों को भी इसकी आदत अब पड़ चुकी है। अगर आपको लगता है कि मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, तो फिर आप ये देख सकते हैं। लॉकडाउन लगा था शुरू में, आपको पहले 1 दिन का लगा था, फिर 21 दिन का लगा, फिर 1 महीने का लगा, फिर 2 महीने का लगा, करता करता आज ये स्थिति आ गई है कि चाहे कुछ हो चाहे ना हो, वीकली लॉकडाउन कभी भी लगा दो, किसी भी दिन लॉकडाउन लगा दो, कुछ भी कर लो, अब लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें इसकी आदत पड़ चुकी है। मास्क शुरू में बोलते थे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और दवाई भी आ गई, लग भी गई, उसके बाद फिर मास्क। जैसे आप यूएस में देख रहे हो कि मास्क दोबारा से शुरू हो गया, हर कंट्री में मास्क दोबारा से शुरू हो गया। जहां पर टोटल वैक्सीनेशन हो चुका था और काफ़ी लोगों का मास्क उतर चुका था, दोबारा वहाँ शुरू हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह शुरू है, आप जानते ही हैं, देख ही रहे हैं। इसी तरह से सैनिटाइजेशन, पहले कहते थे नहीं भाई, शुरू में ये होता था कि नहीं, वायरस बहुत ज़्यादा ये है वो है तो कर लो, लेकिन आज तक ये हर जगह प्रैक्टिस है। आप कहीं होटल में चले जाए, स्कूल में चले जाए, कहीं भी चले जाएं, बाहर आपको ये आदमी खड़ा मिलेगा वो लेके, और आपको हाथ धुलवाने के लिए। पहले कहते थे कि वैक्सीन लग जाए, वैक्सीन लगने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। आपको भी शायद यही महसूस होता होगा कि वैक्सीन लग जाए ठीक हो गया। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी क्या ठीक हुआ? पहले 2 वैक्सीन लगी, वैक्सीन के बाद अब 3rd वैक्सीन आ गई है, और 3rd के बाद हो सकता है कि फिर आगे ये वैक्सीन रेगुलर लगती रहे। अब दोस्तों, अगर हमारे घर में शादियाँ होती हैं, शादियों में 50 और 100 लोगों का केवल परमिशन है, इससे ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ भी यही हाल है कि बहुत ज़्यादा लोगों का परमिशन वहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर इनका कोई इलेक्शन है, इनका कोई फंक्शन है, तो वहाँ पर ना मास्क की ज़रूरत है, ना रोक टोक की ज़रूरत है, ना कोई रूल्स है और ना रेगुलेशन है। चाहे वो आप 1000 आओ और चाहे लाखों में आओ, जैसे कि भीड़ आप देख रहे हो, वहाँ पर इसकी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आप देख रहे हो कि यूएस की बात मैं कर रहा हूँ कि वी आर ऑन फायर। अब यूएस बोल रहा है वी आर ऑन फायर, जो उसके कोविड केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि वहाँ पर इतनी तादाद में वैक्सीनेशन हो चुका है। उसके बाद ये देख रहे हैं, वहाँ पर स्कूल्स में भी सीडीसी ने एक नई गाइडलाइन जारी करी है। उसने बताया कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके अपडेट्स उन्होंने देना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, अब हमारे देश में भी स्कूल्स खोलना शुरू कर दिया है। हालांकि ये सबको पता है कि अक्टूबर में लहर आने वाली है, बड़ी जो तेज़ी से उसको दिखाया जा रहा है, मीडिया पर सब बताया जा रहा है। उसके बावजूद हमारे देश की सरकार ने, उसके बाद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने हमारे स्कूल खोलने के निर्देश दे दिए हैं। स्कूल खोलने पर ही पेरेंट और स्टूडेंट जो है वो डिवाइडेड है कि स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी तेज़ी से ये फैलने को बोला जा रहा है कि बच्चे बहुत इसमें संक्रमित होंगे। और माँ बाप ये सोच रहे हैं कि जब तीसरी लहर का अंदेशा है, तो फिर स्कूल खोलने में इतनी जल्दी क्यों है? और दोस्तों, आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में ये लिखना है कि क्या आपको लगता है कि सरकार को स्कूल खोलना चाहिए था, और ये भी लिखें
कि अगर लगता है कि नहीं खोलना चाहिए तो फिर सरकार ने स्कूल इस समय क्यों खोला? ये भी ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मुझे अच्छा लगा कि पिछली वीडियो में आप सब लोगों ने ज़बरदस्त कमेंट दिए हैं, बहुत अच्छे कमेंट दिए हैं। तो पेरेंट्स जो यहाँ पर ये परेशान है कि भाई जब ये लहर आ रही है इतना, तो फिर क्यों एक स्कूल खोलने की जल्दी लग रही है? और इसके बाद ये क्या बोलते हैं कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी इनका ये कहना है कि दुनिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से जूझ रही है, तो टीके के बाद भी संक्रमण से लंबे समय तक रह सकती है तकलीफ। मीन्स अगर आप वैक्सीन लगवा भी लेंगे, उसके बावजूद भी अगर आप इन्फेक्शन हुआ आपको, तो ये लंबे समय तक आपकी तकलीफ रह सकती है। तो ये आप बिल्कुल भूल ना करें कि आपको ये लगे कि नहीं मैं वैक्सीन लगा के बिल्कुल वायरस प्रूफ हूँ, इस गलती में ना रहें, वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ। हमारे देश में फिर एक बार फिर तेज़ी से कोविड के पेशेंट बढ़ने लगे हैं। आपने देखा कि हर दिन जो है कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और राइज़ जो है वो केरला में तो ज़बरदस्त राइज़ हो रहा है। रोज़ आप सुन ही रहे हो कि केरला में कितनी तेज़ी से कितनी ज़बरदस्त वायरस शुरू हो गया है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो है ना, ये प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम है आपके सामने, ये दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये है जिसको मैं बोलूँगा फिजिकल प्रॉब्लम। अब आपके सामने पहली फिजिकल प्रॉब्लम ये है कि कहीं मुझे कोविड ना हो जाए, कहीं मुझे हॉस्पिटल की ज़रूरत ना पड़े, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, ये आपकी फिजिकल प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम है आपकी, वो है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, कि आपका रोज़गार ना बंद हो जाए, आपकी कमाई ना बंद हो जाए। तो दोस्तों ये दो मेन प्रॉब्लम आपके सामने हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि कोई आएगा और आपको सेव करेगा, आपको लगता है कोई मेरी हेल्प करेगा, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, लेकिन आप उन्हें कभी समझ ही नहीं पाए। आप तो बस दूसरी चीज़ों में लगे रहे। आप उन्हें समझ जाते, आत्मनिर्भर बनो, तो जो डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी उनकी टीम जो आत्मनिर्भर बनी है, आप भी बन जाते, तो कोई दिक्कत परेशानी होती नहीं। जैसे हम लोग नहीं डरते, आपको भी डरने लगेगा। तो ये जो आप सोच रहे हो कि कोई आएगा और आपको बचाएगा, तो मैं आपकी कुछ गलतफहमी यहाँ पर दूर कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई भी नेता आपको बचाने आएगा, हालांकि आपने पिछले 1.5 साल में ये ड्रामा देख लिया कि क्या कोई आपको बचाने आया, कोई दिक्कत परेशानी हुई। अभी सेकंड लहर में आपने देखा कि लोग किस तरह से सड़कों पर गिर के मर रहे थे, किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प रहे थे, लेकिन कोई दिखाई दिया? कोई अपने मन की बात कहने या कोई अपने तन की बात कहने आपके पास आया? अगर आए तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हाँ ये मुझे मन की बात और तन की बात बताने आए थे। वहाँ पर सब गायब थे। अगर आपको लगता है कि कोई ये अभिनेता जिसे आप अपना स्टार मानते हो, सुपर स्टार जिन्हें आप कॉपी करते हो, जो आपके लिए भगवान मानते हैं, क्या इनमें से कोई आपको बचाने आया या आएगा? अगर ये सोच रहे कोई आएगा तो इस गलतफहमी में भी मत रहना। अगर आपको लगता है कि ये कोई धर्म गुरु आपको बचाने आएंगे, तो इस गलतफहमी में भी मत रहना। अगर ऐसी गलतफहमी में रहे तो फिर आप मारे जाओगे, आपको सच में कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि ये जो धर्मगुरु हैं, इन्हें ऑलरेडी सरकार से काफ़ी कुछ मिलता है, करोड़ों की ज़मीन मुफ्त में मिलती है, काफ़ी सारे टैक्स इनके माफ़ हो जाते हैं। तो इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है आपको सेव करने की या आपके लिए कुछ करने की। और अगर आपने देखा होगा तो पिछले 1.5 साल में इनमें से अगर किसी ने भी किसी के लिए कुछ किया हो, तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको लगता है कि कोई हॉस्पिटल और कोई डॉक्टर आपको बचा लेगा, तो भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस हॉस्पिटल और डॉक्टर के विश्वास पर लोग हॉस्पिटल में गए, अपना लाखों रुपया दिया, अपना घर ज़मीन जायदाद सब कुछ बेचा, उसके बावजूद भी उनकी डेड बॉडी पैक होकर घर पर आई, जिसको आप देख भी नहीं सकते थे। तो आप क्या सच में वायरस से डरे हुए हैं? आपको डर लगता है वायरस से? तो अगर आपको वायरस से डर लगता है, तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप कुछ पॉइंट सोचिए। पहला पॉइंट, डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी। डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी और उनकी 750 लोगों की टीम पिछले 1.5 साल से हमेशा कोविड पेशेंट के बीच में ही रहते हैं और उनको देखते हैं, उनके साथ बैठते हैं। लेकिन क्या इनमें से कोई मरा? क्या इनको कुछ हुआ? क्या इनके एक्सपर्ट को कुछ हुआ? क्या इनके पेशेंट को कुछ हुआ? सोचिए। डॉक्टर खादर वली, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, जिन लोगों की, इन दोनों की एज भी अच्छी खासी है, उसके बावजूद भी ये हज़ारों पेशेंट देखते हैं, उनके साथ में रहते हैं, और उसके बावजूद भी ना ये डरते और ना किसी को डरने देते। तो क्या इनको डर नहीं है? ये भीड़ आप देख रहे हैं, 7 लाख से ज़्यादा किसान पिछले 1 साल से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं।
लेकिन कमाल की बात यह है कि इन किसान है ना ये सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ये मास्क लगाते, ना सैनिटाइज करते, और उसके बावजूद भी इनमें से आज तक किसी की कोविड से डेथ नहीं हुई और यहाँ कोई कोविड फैला ही नहीं। क्या किसी समझदार ने सोचा इस बात को कि आखिर ऐसा कौन सा वो वायरस है जो यहाँ नहीं फैला, कुछ पर्टिकुलर लोगों में नहीं फैलता, लेकिन पर्टिकुलर जगह ही क्यों जाके फैलता है? तो अगर इसको सोचेंगे तो शायद आप बच सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत फेमस डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर के अग्रवाल ने वैक्सीन लगवाया और वैक्सीन लगवाने के बाद उसकी वजह से इनकी डेथ हुई। तो आप ये सोचिए, अगर वैक्सीन ही इसका रीज़न है, वैक्सीन की वजह से अगर बच सकते थे तो फिर इनकी डेथ क्यों हुई? और इनके अलावा काफ़ी डॉक्टर्स की और काफ़ी लोगों की वैक्सीन की वजह से डेथ हुई। इसके काफ़ी सारे आंकड़े मौजूद हैं, आप लोगों के पास हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 3 सॉल्यूशन देता हूँ। जब हमने प्रॉब्लम की बात की है तो सॉल्यूशन देना भी हमारा ही काम है। तो मैं आपको ये 3 सॉल्यूशन देता हूँ। पहला सॉल्यूशन, अवेयरनेस। आप बच सकते हैं इस वायरस से। फिजिकली की बात कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली की बात नहीं कर रहा। फाइनेंशियली का थोड़ा सा पार्ट मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी मैं फिजिकली की बात कर रहा हूँ कि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि 2 प्रॉब्लम है आपके सामने। एक फिजिकली कैसे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं और एक फाइनेंशियली कैसे हम आपको सेव कर सकते हैं। तो फिजिकली की बात करते हैं। फिजिकली में अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हैं कि क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें चलाई जा रही हैं, तो फिर आप ज़रूर बचेंगे। अगर आप डॉक्टर विष्णु राय चौधरी और उनकी टीम को फॉलो करते हैं, डॉक्टर विष्णु राय चौधरी के काफ़ी अच्छे फॉलोवर काफ़ी दिन से हैं या उनको फॉलो करने लगे हैं, तो फिर आप निश्चिंत रहिए कि आपको फिर इस वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है यूनाइट। अगर आप यूनाइट हैं, मीन्स जिस तरह से आपने देखा ये लाखों किसान एक जगह हैं, 7 लाख किसान और इससे ज़्यादा एक जगह पूरी भीड़ जुटती है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए हैं ये पिछले 1 साल से, लेकिन इनका तो कोई चालान नहीं है, इनके ऊपर तो कोई पाबंदियाँ नहीं है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कुछ है, ना ही कोई चालान है। लेकिन आप अकेले भी गाड़ी में जाते हैं तो आपको चालान कर दिया जाता है अगर आपने मास्क नहीं पहना। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न ये है कि आप अकेले हैं, आप यूनाइट नहीं हैं। लेकिन अगर आप यूनाइट हैं, आप लोगों के साथ हैं, तो कोई भी सरकार, कोई भी डीएम, कोई भी एसपी, कोई भी एसएसपी और कोई भी पुलिस ऑफिसर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिस तरह से यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। तीसरा, मैं आपको एक फाइनेंशियल सजेशन देता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ सालों के लिए, फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए मैं कहूँगा, कुछ महीनों के लिए आप अपने जितने भी फालतू खर्चे हैं उन खर्चों को बंद कर दीजिए। आप जितना नाटक नौटंकी करने में, दिखावा में जो पैसे लगाते हैं, तो ये नाटक नौटंकी दिखावा अगर आप छोड़ देंगे तो आपको इससे काफ़ी राहत होगी। तो ये 3 सॉल्यूशन मेरी तरफ से आपके हैं। तो दोस्तों, ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, मेरा आपसे ये वादा है कि डॉक्टर विश्वरूप राय और उनकी टीम हमेशा आपके साथ थी और हमेशा आपके साथ रहेगी। हम लोग किसी परेशानी को आने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी समझदारी से अपने आप को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि किसी भी परेशानी का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। अब तक हमने बहुत अच्छा मुकाबला किया और आगे भी करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हाँ, लिखना ज़रूर शुरू करें, चुप ना रहें, क्योंकि चुप्पी इस देश को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करना, आप इसको लाइक ज़रूर करना। आगे भी इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। जल्दी मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सलामत रहिए और दूसरों को भी स्वस्थ रखिए। नमस्कार।